Hello dear students and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to explain BBA second semester subject Organizational Behavior Unit 3 Quick Revision. So all important topics would be covered, as in this subject you need to write all answers on your own. So to write about any topic you need to understand what does that topic mean. Once you know what it means, then you can write pages and pages on your own. So please don't ask me in the comment section if these are answers. If you want to cover up all the topics in just 10 minutes, then watch this video. Unit 3 is group dynamics. एक ग्रुप जो है वो कलेक्शन होता है कुछ लोगों का जो कि एक साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं। और ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है कि लोग किसी भी ग्रुप में एक दूसरे के साथ किस तरह बातचीत करते हैं, यानी कि इंटरैक्ट करते हैं और एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स स्टडी करता है कि लोगों का बर्ताव कैसा होगा, बिहेवियर, एक ग्रुप में, और इससे किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पर कैसा असर होगा, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स को किस तरह बनाया जाता है। ग्रुप्स तब बनते हैं जब बहुत सारे लोगों के पास एक कॉमन पर्पस होता है, यानी कि एक कॉमन वजह होती है साथ में मिलकर एक ही जगह पर काम करने की। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाती है काम के लिए, इन्हें फॉर्मल ग्रुप्स कहा जाता है। और कुछ ग्रुप्स नेचुरली बन जाते हैं दोस्ती के जरिए या फिर कॉमन इंटरेस्ट के जरिए, ऐसे ग्रुप्स को इनफॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। लोग ग्रुप्स को बनाते हैं ताकि वो अचीव कर पाएं, हासिल कर पाएं अपने गोल्स को, सपोर्ट ले पाएं और शेयर कर पाएं अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन को। थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। सारे ग्रुप्स जो होते हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, यानी कि कॉमन क्वालिटीज, और सभी मेंबर्स के पास एक ही गोल होता है। सब ग्रुप मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो किसी भी ग्रुप में रूल्स होते हैं, हर ग्रुप मेंबर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना एक रोल होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होता है, यानी कि ऐसा लगता है उन्हें कि ये ग्रुप उनका अपना है और वो एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि एक का असर दूसरे पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप्स फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल। अभी हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मल ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है किसी भी स्पेसिफिक काम को, टास्क को करने के लिए, जैसे कि कोई कमिटी या फिर प्रोजेक्ट टीम। इनफॉर्मल ग्रुप्स नेचुरली बन जाते हैं जब लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। जो टास्क ग्रुप्स होते हैं वो बनते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 3 महीने का या फिर 6 महीने का प्रोजेक्ट। एक ग्रुप होता है जो कि है इंटरेस्ट ग्रुप, जब कुछ लोगों का इंटरेस्ट और उनके हॉबीज और उनके ख्यालात कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, एंड दे लाइक डिस्कसिंग अबाउट इट, देन दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। Next topic is theories of group dynamics. So there are some important theories which tell us कि why people are making these groups. एक theory है जिसका नाम है propinquity. ये theory कहती है कि लोग ग्रुप्स तब फॉर्म करते हैं जब वो फिजिकली क्लोज हो, जैसे कि क्लासमेट्स हो। दूसरी theory है बैलेंस theory. According to this, लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप क्योंकि उनके ख्यालात, उनके लाइक्स या फिर डिसलाइक्स सेम होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं अगर उन्हें उस ग्रुप से कुछ फायदा, कुछ सपोर्ट, कुछ मदद या फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब है कि कितनी स्ट्रांगली ग्रुप के मेंबर्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हाउ यूनाइटेड दे आर। अगर कोई ग्रुप कोहेसिव है इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एंड दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रुप। इससे टीम वर्क अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव करता है और परफॉर्मेंस भी। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी कि वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से किसी भी ग्रुप के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर ग्रुप छोटा हो साइज में तो इससे क्लोजनेस रहती है। सेकेंड ये कि अगर मेंबर्स की थिंकिंग, उनका बैकग्राउंड सेम हो तब भी मेंबर्स के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। अगर कोई भी ग्रुप अपने वर्क में सक्सेस हासिल करता है
तो ये बात भी एक फैक्टर बन जाती है कि वो खुद पर प्राउड फील करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। एक अच्छे लीडर की लीडरशिप और क्लियर कम्युनिकेशन यानी कि क्लियर बातचीत, ये सब चीज़ें भी मदद करती हैं एक ग्रुप को और ज़्यादा यूनाइटेड यानी कि कोहेसिव बनाने में। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक ग्रुप में जो फैसले लेने का प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग, वो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि ग्रुप आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, फिर ग्रुप मेंबर्स अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। उसके बाद सारे ऑप्शंस को कंपेयर किया जाता है, फिर ग्रुप सेलेक्ट करता है बेस्ट ऑप्शन और फिर एक्शन लेता है। ग्रुप डिसीजंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब ग्रुप का हर मेंबर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है और जब वो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीम्स। पहला टाइप है फंक्शनल टीम। ये टीम सेम डिपार्टमेंट के लोग बनाते हैं, जैसे कि सेल्स टीम। दूसरा टाइप है क्रॉस फंक्शनल टीम। इस टीम में लोग होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं। थर्ड इज सेल्फ मैनेज टीम। ये टीम ओन से काम करती है बिना किसी मैनेजर के। फिर आता है लास्ट टीम, दैट इज अ वर्चुअल टीम। एक वर्चुअल टीम ऑनलाइन काम करती है उसके मेंबर्स के साथ जो कि अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि आप स्टडी करते हो कि लोग किसी भी ग्रुप में एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है कि अगर वो लोग फ्रेंडली है, हेल्पफुल है और रिस्पेक्टफुल है। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं वो मदद करते हैं बेहतर कम्युनिकेट करने में, भरोसा करने में और टीम वर्क में भी। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जाते हैं लोगों के और लोग लड़ते भी नहीं हैं आपस में, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये एक मेथड होता है समझने का कि लोग किस तरह बात करते हैं और बिहेव करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर। हर इंसान में ईगो के 3 स्टेट्स पाए जाते हैं, चाइल्ड, अडल्ट एंड पेरेंट। जो पेरेंट स्टेट है उसमें हम एक्ट करते हैं बड़ों की तरह, लाइक आवर एल्डर्स। वी गिव ऑर्डर्स एंड एडवाइस। जो अडल्ट स्टेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल यानी कि सोच समझ के करने वाला टाइम होता है, जिसमें लोग शांत होते हैं और बेसिकली फैक्ट्स के बेसिस पर काम करते हैं। अब जो चाइल्ड स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेट होता है, स्पेशली तब जब आप खेल रहे हो या फिर गुस्से में हो। अगर लोग इन तीनों स्टेट्स को समझ लें फिर वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपना तरीक़ा, जिस तरह वो लोगों से बात करते हैं, और फाइट्स को अवॉइड किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक इज जोहारी विंडो। ये एक तरह का मॉडल होता है जो कि मदद करता है लोगों की समझने में खुद को और इम्प्रूव करने में टीम वर्क। जोहारी विंडो के 4 हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज ओपन सेल्फ। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप जानते हो और दूसरे लोग जानते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपके हैबिट्स। द सेकेंड इज हिडन सेल्फ। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप जानते हो अपने बारे में लेकिन दूसरे नहीं जानते हैं। दीज थिंग्स आर लाइक सीक्रेट्स। द थर्ड पार्ट इज ब्लाइंड सेल्फ। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लोग आपके बारे में जानते हैं और समझते हैं लेकिन आपको नहीं पता है, जैसे कि आपकी कोई बुरी आदत। द फोर्थ इज अननोन सेल्फ। इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि कोई भी नहीं जानता। ये आपका हिडन टैलेंट हो सकता है या फिर फ्यूचर का बिहेवियर, फ्यूचर में आप कैसा बर्ताव करोगे। इस मॉडल से लोगों को मदद मिलती है कि वो ज़्यादा ओपन और अंडरस्टैंडिंग बन सके एक दूसरे के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3।